जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम ईश्वर से सदैव प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए कि आप सभी बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, सकारात्मक रहें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपको पता है अभी हमारा अनुष्ठान चल रहा है इस टाइम पे 9 डेज का, और 25 को हवन होगा उसका। दिन भर हमारा मौन व्रत भी रहता है। हमारा रीडिंग करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन माँ ने कहा कि तुम्हें गॉड गाइडेंस देनी है। तुम्हें, अब आप सोचो कि पूरे दिन हमारा व्रत था और हम 8:30 बजे रीडिंग कर रहे हैं। मम्मा भी ना हमसे करवा ही लेते हैं, मतलब तब हमें बड़ा चक्कर आ रहा था, अरे भूख लगी बहुत तेज, कैसे रीडिंग करेंगे, कैसे बोलेंगे, अभी तो भोजन भी नहीं किया। मतलब शाम को अब कुछ भोजन करेंगे ना, कुछ खाएंगे पूरे दिन। तो अब हम बैठे हैं रीडिंग करने। बहुत शॉर्ट रीडिंग है ना। लंबी सी गहरी श्वास लीजिए। माँ के दो बड़े प्यारे प्यारे से पिक्चर हैं। थंबनेल बनाने का टाइम भी नहीं है हमारे पास, पुराने थंबनेल यूज कर रहे हैं। तो एक लंबी सी गहरी श्वास लेकर और माँ से प्रार्थना करिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं, और एक नंबर, एक पिक्चर चूज करिए। उसके बाद आप रीडिंग देखिए कि माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। करंटली आपकी लाइफ में जो चल रहा है, या फिर कुछ चीजें हैं ऐसी जिनको लेकर आप बहुत परेशान हैं, उसको देखते हुए। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन चूज करने के बाद अपनी रीडिंग देखिए, जो भी आप नंबर चूज करते हैं। अगर किसी वजह से रीडिंग आपसे मैच नहीं करती, क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम, तो समझदारी दिखाना, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है। और एक बात और, 25 दिसंबर की जो बुकिंग है ना, लाइव हीलिंग सेशन की, वैदिक हीलिंग सेशन, वो बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। तो कुछ लिमिटेड लोगों को एक सेशन में जगह मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस साधना के बाद तुरंत आपकी हीलिंग शुरू होगी, और हिमालय में साधना करते हैं, हम हिमालय में रहते हैं, तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि एनर्जी कितनी हायर पर होगी। अगर आप चाहते हैं बुकिंग कराना और वैदिक हीलिंग सेशन जिसमें 9 डेज का हवन होगा, आपके नाम पर संकल्प होगा, ठीक है, तो बुकिंग करवा सकते हैं आप। 9 दिनों तक आपका हवन करेंगे। और हम देखो ये भी बताते एक चीज आपको कि उस सेशन में हम पहले आपकी रीडिंग करेंगे कि जो आपको समस्या लाइफ में आ रही है, या आपका पूर्व का कर्मा है, प्रारब्ध है, या फिर कुछ नेगेटिविटी है, किसी का कुछ किया कराया किया धराया है इस वजह से। ठीक है। अगर प्रारब्ध है वो भी हम बता देंगे। तो हम नहीं कहते फिर आपको 100% कुछ उसका रिजल्ट मिलेगा। माँ कृपा कर दे वो अलग बात है, क्योंकि हम किसी के कर्मों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या पता आपके पूर्व जन्म के कैसे कर्म है और किस कर्म का आप भुगतान कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम कर्मों के साथ छेड़छाड़ नहीं। ये भी माँ का ही आदेश है कि हम ये, क्योंकि यहाँ पर लोग आ नहीं पाते हिमालय में साधना के लिए, हवन के लिए, तो माँ ने ही कहा कि तुम ऑनलाइन शुरू करो, तब हमने शुरू किया ये। ठीक है। तो वो हम एक दिन पहले आपको बता देंगे कि भाई आपकी क्या क्या समस्या है। 24 तारीख को पूरा लाइव सेशन शुरू होगा, जिसमें हम सबकी रीडिंग करेंगे, जितने लोगों का मतलब जितने लोगों की बुकिंग होगी, और हम उसमें बताएंगे कि ये नेगेटिविटी है या फिर ये प्रारब्ध है। ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और चलिए रीडिंग की शुरुआत माँ भगवती के ध्यान के साथ करते हैं। ठीक है। हम्म। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।
ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि माँ महाकाली, माँ जगदम्बा, माँ राज राजेश्वरी आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं हमारे द्वारा? देखो, सौभाग्यशाली वो लोग होंगे जो इस रीडिंग को क्लिक करेंगे। सच बता रहे हम, ऐसा वैसा मत समझ लेना। हम अभी से बता रहे हैं, हम रीडिंग करते हैं ना वो भी माँ के ही आदेश पर। नहीं, हम करने वाले नहीं थे। पूरे दिन का फास्ट है हमारा और अभी हमने व्रत भी नहीं तोड़ा। अभी हमारी साधना चल रही है और पूरे दिन मौन व्रत था। हमने सोचा ही नहीं था कि हमने रीडिंग करनी है। शायद हमने परसों की थी, तो हम आज का बिल्कुल हमारा कुछ इरादा नहीं था। ये पता नहीं किन लोगों की पुकार है माँ से, जिनके लिए माँ ने हमें प्रेरित किया और हमें आदेश दिया कि तुम्हें रीडिंग करके समझाना है लोगों को। ठीक है, तो हम रीडिंग कर रहे हैं, तो ऐसा मत ऐवी सोच कर छोड़ के चले जाना। सुन लो, बहुत काम की बातें आपके लिए। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें हम अगर, तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, मेषिंग, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। पाइल नंबर 1, आप मेल हो फीमेल हो, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, हमें नहीं पता। पता है माँ आपसे क्या कहना चाहती है? कब तक, कब तक, कब तक, कब तक, कब तक इसी तरह से अपने ऊपर बेवजह का बर्डन लेते रहोगे? कब तक दूसरों के बारे में सोचते रहोगे? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने अगर ये काम किया या फिर मैंने अगर वो काम किया तो लोग मेरे बारे में ऐसी वैसी बातें करेंगे या फिर मेरे घर के लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। बहुत बातें सोचते हैं आप, ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो आपने ना अपने ऊपर बेवजह की बातें, बेवजह की चीजें अपने ऊपर लाद रखी हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात हमेशा याद रखना। ये हम नहीं कहते, ये माँ जगदम्बा हमारे द्वारा कह रही हैं आपसे। हमें तो बस एक माध्यम बनाया है। किसी को कोई फर्क ना पड़ता है, ना आगे चलकर पड़ेगा। आप अपनी जिंदगी की गिनी चुनी सांसें यही सोचने में खत्म कर दोगे कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और एक दिन तो इस दुनिया से चले जाना है ना? फिर क्या ये लोग कहेंगे कि अरे बड़े ये थे, बड़े वो थे? 4 दिन याद करेंगे। तो थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। कुछ बेवजह की चीजें हैं जो आपने अपने ऊपर लाद रखी है। कोई बेवजह की बात है, कोई बेवजह का रिश्ता है, कोई बर्डन फुल कनेक्शन है जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, तकलीफ दे रहा है, लेकिन आप ये सोचकर उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, निकल पा रहे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो माँ कहना चाहती है, छोड़ो दुनियादारी। हाँ, तकलीफ तब तक होगी जब तक आप अपनी छवि दूसरों की आंखों में देखते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, मुझे बस परमात्मा की नजरों में अच्छा होना है। दुनिया तो अपने हिसाब से, अपने मतलब के लिए अपनी राय बदलती रहेगी। आज आप लोगों के काम आ रहे हो तो अच्छा है, अच्छा है। और एक दिन आप उनके काम नहीं आए तो आप बहुत बुरे हो गए। ये तो पता है ना, ये सब कॉमन बातें हैं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम सब अपनी जिंदगी यही सोचकर खत्म करते हैं कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। हम सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो उनकी नजरों में मैं कैसा इंसान हूं, उनकी नजरों में कैसा। एक बात बताओ, कभी आपने ये परवाह की कि अपनी नजरों में मैं कैसा इंसान हूं और परमात्मा की नजरों में मैं कैसा इंसान हूं? क्योंकि परमात्मा की नजरों में अच्छा होना ही अच्छा होना है, वरना लोगों की राय तो भगवान के लिए भी बदलती रहती है। बताओ, कौन से ऐसे महापुरुष हैं जिनके लिए इस दुनिया ने शुरू शुरू में अच्छी राय रखी हो और जब वो मर गए तो फिर उनको पूजने लगे? बताओ, किसी एक का ऐसा शख्स का नाम बताओ जो इस धरती पर अवतरित हुआ हो
और इस दुनिया ने उसको कलंकित ना किया हो, इस दुनिया ने उसको ताने बाने न सुनाए हो, इस दुनिया ने उसको प्रताड़ित ना किया हो? बताओ, एक का बताओ। चाहे राम हो या रहीम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, कोई भी हो, चाहे मीरा हो, चाहे राधा हो, कोई भी हो, जब तक आप जीवित है ना, आप में कमियां ही ढूंढेंगे। आपने कुछ अच्छा किया, उनके स्वार्थ की पूर्ति की, तो धन्यवाद। लेकिन एक दिन आपने अपने बारे में सोचा, तो आपसे बुरा कोई नहीं। इसलिए माँ आज स्ट्रिक्टली कहती है, मेरे बच्चे, अपने बारे में सोच। कब तक रोता रहेगा? कब तक घुट घुट कर जीता रहेगा? तुझे खुद की नजरों में बेहतर होना है, दूसरों की नजरों में नहीं। ठीक है? ये हम नहीं, माँ कह रही है। और माँ कहती है कि एक दिन ऐसा, जिस दिन आपने वो स्ट्रेंथ दिखाई, अपने लिए जीने के बारे में सोचा, खुद से प्रेम करना शुरू किया, और ये जो बेवजह की जो मानसिक जंजीरें आपने अपने दिमाग में डाल रखी हैं, अगर आपने इनको तोड़ दिया, उसी दिन आप आनंदित हो जाओगे। कुछ दिन बुरा लगेगा कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने वो कहा, लेकिन जब अंदर का आनंद बढ़ता है ना, तब बाहर लोग क्या कहते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको पता है, जो समुद्र की लहरें होती है ना, वो ऊपर ऊपर से अशांति भरी दिखती हैं, अंदर तो समुद्र बिल्कुल शांत होता है। लहरों को देखकर परेशान थोड़ी होना है, जो बाहर बाहर होगा उसको देखकर परेशान मत हो। जब आप खुद के लिए जियोगे ना, जब आप परमात्मा की नजरों में बेहतर बनोगे ना, तब आप अंदर से आनंदित हो जाओगे, समुद्र की भांति शांत हो जाओगे। ठीक है? आप खुद को बहुत हल्के में ले रहे हैं, बहुत हल्के में। और जब तक हल्के में लोगे, तब तक हल्के लोग, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो आपके जीवन पर, आपके चरित्र पर सवाल उठाते रहेंगे। ठीक है? आप मानसिक प्रताड़ित होते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद को जान लिया, आपने ध्यान करना शुरू किया, अपने हृदय की बात सुनी, उस दिन आप आनंदित हो जाओगे। तो इस दुनिया में आना और जाना लगा रहेगा। ठीक है? ऐसे कई जन्म ले चुके हैं आप पहले भी, ऐसे कई माता पिता, ऐसे कई परिवार बना चुके हैं आप पहले भी, और हर बार यही आना जाना लगा रहा है। ठीक है? हर बार। और यही किया है जो आप आज कर रहे हैं, पर मर के चले गए, तो फिर दूसरा जन्म लेकर आए, फिर वही कर रहे हो। कब तक? कुछ याद है पुराना? नहीं ना? तो ये तो लगा ही रहता है। यहाँ कुछ भी बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? परमात्मा की एक लीला है, और हम सब उसमें सहभागी हैं। ठीक है? उस लीला में, तो इस लीला को इतना गहराई से लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर गहराई से सोचने वाली कोई बात है ना, तो बस इतनी सी है कि किस तरह से मैं परमात्मा के करीब जाऊं, किस तरह से मैं अपने जन्म लेने का उद्देश्य पहचानूं, मेरी आत्मा का, मेरी सोल का क्या पर्पस है इस धरती पर आने का। हम्म ये है, अगर कोई सोचने वाली बात है तो। ये सोचने वाली बात नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। और जैसे जैसे आप परमात्मा के करीब जाते हो ना, जैसे जैसे आपके अंदर की डार्कनेस खत्म होती है ना, आप वैसे वैसे आप जीवन में हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाते हो। सब मन के खेल हैं। किसी का कोई फेवरेट फूड है, उसने थोड़ा सा खाया तो मजा आया, अच्छा लगा, वाह।
बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मन को आनंद आया, लेकिन अगर उसको ओवर खा लिया तो मन को वही खाना तकलीफ भी दे देता है। सब मन का खेल है। तो मन के खेल को इतना सीरियस मत लो, गोइंग विद द फ्लो। और हैप्पीनेस बांटो, पॉजिटिविटी बांटो, खुशियां बांटो, लोगों को प्रकाश की तरफ लेके जाओ, लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाओ। लेकिन ये तब होगा जब आप खुद को पहचानोगे कि आप एक पवित्र आत्मा हो, आप एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर और बहुत ही इमोशनल, बहुत ही भावुक किस्म की आत्मा हो। लेकिन आप फालतू की चीजों को अपने ऊपर लादते जा रहे हो, इस वजह से आप इतना बर्डन, इतनी टेंशन में हो। तो सब कुछ छोड़ो, जिम्मेदारी निभाओ। जिम्मेदारी में आवश्यकता पूरी करो, इच्छाएं नहीं। हम पता है, जैसे कि हम हिमालय पे रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बड़ी मुश्किल से हमें मिलती हैं। बड़ी मुश्किल से हर एक चीज उपलब्ध होती है। तो जैसे हमारे पास 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे, यही स्ट्रीट डॉग है ये। तो हम उनकी आवश्यकता पूरी करते हैं, इच्छाएं नहीं। जैसे कोई कहता है ना, पहले हम बताएं आपको, हम जैसे इनको पहले पेडिग्री मंगाते थे, और यहाँ तो 60 किलोमीटर दूर ऑनलाइन पेडिग्री आती है, और फिर वो हम इनको देते थे, क्योंकि तब हमारे पास खाना बनाने का, मतलब भोजन बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी हम बस इनकी आवश्यकता पूरी करते हैं कि हम तुम्हें रोटी बना के देंगे। हम इच्छाएं पूरी करने की औकात नहीं रखते। हम तुम्हें रोटी देंगे बनाकर। हम तुम्हें कभी कभी दही रोटी दे सकते हैं, दूध रोटी दे सकते हैं, ठीक है। या अब ये स्ट्रीट डॉग है तो इनको और चीजें पसंद है, नॉन वेज पसंद है, तो वो हम इनको नहीं दे सकते, चाहे पाप लगे या पुण्य। वो अगर हमारे पास हैं तो हम उनको सात्विक भोजन देंगे जिनसे उनका पेट भरे। इच्छाएं तो उनकी चिकन मटन की होती होगी, है ना। तो ऐसे ही परिवार के जो जन है, परिवार के जो लोग हैं, उनकी आवश्यकता पूरी करो, वो आपका कर्तव्य है। लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते आप। कभी 1-2 बार कर दी, हमेशा हमेशा के चक्कर में मत रहो। यहाँ कोई किसी की इच्छाएं कभी पूरी कर ही नहीं पाया आज तक, क्योंकि इच्छाएं महादरिद्र होती हैं, और दरिद्रता कभी खत्म ही नहीं होती। गरीबी और दरिद्रता में बहुत अंतर है। गरीबी मिट जाती है, दरिद्रता, दरिद्र तो इंद्र भी हो सकता है, समझ रहे हो आप। इंद्र दरिद्र ही, इंद्रदेव दरिद्र ही थे। अपनी पौराणिक जितनी भी कथाएं उनमें सुनो, ये चाहिए वो चाहिए, जिसका मतलब जिसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, वो दरिद्र। तो इच्छाएं आप कभी किसी की पूरी नहीं कर सकते। आवश्यकता पूरी करो, और बस अपने आप को पहचानो। माँ बार बार कहती है, अपने आप को पहचान बेटा, अपने आप को पहचान, ठीक है। और जो आपके साथ हो रहा है उसको रोकने का प्रयास मत करो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ऐसा ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। एक्सेप्टेंस रखिए मन में, स्वीकृति रखिए। अगर नदी की जो धार जिधर आपको ले जा रही है, अगर आप उधर बहते चले जाओगे तो पार लग जाओगे, किसी घाट पर किनारे नदी आपको लगा देगी। अगर अब आपने नदी की विपरीत धारा में तैरने की कोशिश की तो वजूद मिट जाएगा आपका। ध्यान रखना, वजूद मिट जाएगा आपका, जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी, पार नहीं लग पाओगे। गहराई से सोचना इस बात को, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी जिंदगी कहेंगे। और आपको ज्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो जो होता है वो कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो माँ भगवती, महाकाली, जगदम्बा, महामाया हमारे माध्यम से आपको क्या बताना चाहती हैं, आपसे क्या कहना चाहती हैं, सुनना चाहेंगे आप।
एक बात और, इस वीडियो को कोई नॉर्मल सा, कोई यूं ही ऐसा ही वैसा समझने की भूल मत करना, क्योंकि सबसे पहले तो हम रीडिंग करते नहीं है। बड़ी मुश्किल से जब माँ बहुत फोर्स करती है तो रीडिंग लेकर आ जाते हैं कभी कभी। और आज तो हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं था रीडिंग करने का, हम बहुत थके हुए हैं, क्योंकि हमारा 9 डेज का अनुष्ठान चल रहा है और उसमें भी व्रत रहता है हमारा पूरे दिन, और उसमें भी मौन व्रत रहता है 8 बजे तक। ठीक है, तो अभी सोचो हमने कुछ खाया ही नहीं है पूरे दिन से। हमने सोचा था कि जल्दी भोजन करेंगे, कुछ खाएंगे, लेकिन माँ ने कहा कि मेरे कुछ बच्चे बहुत परेशान हैं और तुम्हें उन्हें रास्ता दिखाना है, तुम्हें मीडिएटर बनना है मेरा। तो यूं समझो कि अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो आप आए नहीं, आप लाए गए हो। समझ रहे हैं आप? इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज सुन के जाओ, शायद इसमें कुछ आपके लिए हो, वरना जैसे आपकी इच्छा। स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो बहुत जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हो। आत्मसम्मान, स्वाभिमान बहुत है आपके अंदर, लेकिन समर्पण और प्रेम की भावना भी बहुत ज्यादा है आपके अंदर। अगर आप किसी से प्रेम करो तो आप खुद को इस तरह समर्पित कर देते हो कि क्या कहें। जैसे नदियां, चाहे कितनी भी चंचल हो कोई भी नदी, लेकिन वो आखिरी में समुद्र के सामने जब जाती है ना, तो उसी में विलीन हो जाती है, समर्पित कर देती है खुद को, और उसको लगता है कि मैं पूर्ण हो गई, मैं कंप्लीट हो गई। तो आप ऐसे इंसान हो, हमेशा सबका भला चाहने वाले। मतलब एटीट्यूड, ईगो, अहंकार, किसी को नीचे दिखाना, किसी को अपमानित करना, ये चीजें नहीं है यहाँ पर 80% लोगों के अंदर। मतलब बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं आप। पर अभी जो जिंदगी में चल रहा है ना, सब कुछ बहुत स्लो डाउन है, बहुत बहुत धीरे धीरे। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि हिमाचल की लैंग्वेज है यारा, किधर जाऊं मैं। यहाँ पर यार नहीं बोलते, यहाँ पर यारा बोलते हैं। जो आंटियां होती ना वो हमको भी यारा बोलती है, तो हम आप सबको यारा बोलते हैं कि यारा इतना मत सोचो कि कहाँ जाऊं मैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि आप अभी अधूरे हो, कोई है जो आपको थाम लेगा, कोई है जो आपको पकड़ लेगा तो आप कंप्लीट हो जाओगे, कोई है जो आपकी मदद कर देगा तो आप कंप्लीट हो जाओगे। कंप्लीशन हमेशा किसी से मिलना, किसी का यूनियन नहीं होता। एक बात याद रखना, जैसे हम सब अपनी लाइफ में ना क्या सोचते हैं, मुझे जॉब मिल जाए ना तो बस मेरी लाइफ बन जाएगी। एक बार मैंने मेरे सपनों का घर खरीद लिया ना, बस मेरी जिंदगी आनंदित हो जाएगी। एक बार वो इंसान मुझे मिल गया ना तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा ख्याल होता है ना। पर यहाँ पर पता है माँ भगवती आपसे क्या कह रही हैं कि आपने खुद को जाना ही नहीं, आपने खुद को पहचाना ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि कोई और मुझे कंप्लीट करेगा तब मैं पूर्ण हो जाऊंगी, तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन जब तक हम अंदर से खुद के साथ खुद का यूनियन नहीं करते ना, तब तक कोई बाहर का व्यक्ति हमें कंप्लीट नहीं करता, कोई बाहर की वस्तु हमें कंप्लीट नहीं करती। कंप्लीशन मतलब आनंद। समझ रहे हैं आनंद क्या होता है? हम सब आनंद की तलाश में हैं, लेकिन हम सुख को आनंद समझते हैं। अच्छा घर ले लिया तो हमें लगता है आनंद आ गया, वो आनंद सिर्फ 4 दिन का है। मन चाहा पार्टनर मिल गया तो हो सकता है साल भर का आनंद रहे कुछ लोगों का, लेकिन उसके बाद तो वो आनंद दुख में बदल जाता है ना। फिर हम एक नए की तलाश में निकलते हैं। नए की तलाश में मतलब एक पुरुष की तलाश में नहीं, एक व्यक्ति की तलाश में नहीं, ये कि ऐसा क्या मिले जिससे मैं आनंदित हो जाऊं, जिससे मैं खुश हो जाऊं। हम सब पूरा जीवन आनंद की तलाश में रहते हैं, और क्षणिक सुख को, चाहे घर का हो, मकान का हो, नए इंसान का हो, किसी भी चीज का हो, हमको ऐसा लगता है ये मिलेगा तो आनंद होगा, वो बस सुख होता है।
सुख हमेशा दुख में परिवर्तित हो जाता है, आनंद कभी भी दुख में परिवर्तित नहीं होता। और हम सब की आत्मा बस आनंद ही ढूंढ रही है। आप अभी किसी के साथ रिश्ते में हैं, या कोई व्यक्ति है, या जॉब को लेकर या घर को लेकर किसी चीज को लेकर, तो आपको लगता है ये मिल जाए तो जिंदगी कंप्लीट, ये मिल जाए तो जिंदगी में आनंद आनंद, ठीक है। पर याद रखना, जिस आनंद की तलाश में आप हो ना, वो इस व्यक्ति के मिलने पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये व्यक्ति आपको कंप्लीट करेगा। आपको लगता है ना ये मुझे मिलेगा तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगी, तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, नहीं। कंप्लीशन खुद के अंदर है। ये शायद इधर पाइल नंबर 2 जितने भी आए हैं इधर रीडिंग के लिए, ये सारे के सारे स्पिरिचुअल लोग हैं और थोड़ा सा मार्ग भटके हुए लोग हैं, और हम तो मार्ग दिखाने में एक्सपर्ट ही हैं। भगवती की बहुत कृपा है हम पे, और हम माँ भगवती की प्यारी सी लाडली सी बेटी जो है ना। तो देखो, हम आपको बताएं, सुख कोई भी दे सकता है, सुख कोई भी दे सकता है, क्योंकि सुख आत्मा का नहीं, शरीर का विषय है। अच्छा कंफर्ट जोन, अच्छा घर मिला, अच्छे कपड़े मिले, अच्छी कार मिली, सुख मिलेगा। सुख और आनंद में बहुत अंतर है, ध्यान रखना। और आनंद आत्मा का विषय है, सुख मन की बात है। और मन तो कभी एक पर ठहरता है क्या, बताओ? मन तो तुरंत छलांग मारता है ना कि नहीं नहीं ये नहीं यार, बस मन उब गया इससे, होता है ना, मन उब गया इससे, अब दूसरा। और जब आत्मा में स्थिर हो जाएगा ना इंसान, स्थित, तब आनंद आ जाएगा। और वो आनंद कहाँ मिलता है? वो आनंद बस सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के प्रेम से मिलता है। हमारा खुद का अनुभव है ये। हो सकता है कि इस अनुभव को समझने के लिए कुछ लोगों को कई जन्म लग जाएं, और हम अभी उन्हें गलत लग रहे होंगे, पर अपनी अपनी बात है। हमने भी बहुत सुख ढूंढा, बहुत, पर सुख तो मिला तो दुख में बदला। लेकिन जब माँ से प्रेम हुआ ना, जब हमें हिमालय से प्रेम हुआ, तब जीवन आनंदित हो गया, आनंद से भर गया। इतना आनंद कि बस आनंद बढ़ता जा रहा है, आनंद, परमानंद, परम आनंद, और आनंद ब्रह्मानंद। इतना आनंद, भगवान की भक्ति और प्रेम में जो आनंद है ना, क्योंकि वो आत्मा का विषय है, वो सागर है आनंद का, जो कभी खत्म नहीं होता। इंसान से प्रेम करोगे, कितना दे सकेगा आपको प्रेम? हाँ, क्योंकि वो आपसे प्रेम की इच्छा कर रहा है, आप उससे प्रेम की इच्छा कर रहे हो। आपको लगता है कि ये प्रेम है? कोई प्रेम का सागर है क्या यहाँ पे? यहाँ सब एक दूसरे से मांगने में लगे हुए हैं, थोड़ा प्रेम दे दो, प्रेम दे दो, तुम मुझसे बात करो, तुम मुझे समझती नहीं, तुम मुझे समझते नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो माँ आपसे कहना चाहती है ना, जहाँ आप ये खुशी और कंप्लीशन और आनंद ढूंढ रहे हो ना, छोड़ो इसे। माँ आपको लेट गो करने के लिए कह रही है। अब आप कहोगे फिर मैं क्या करूं? तो माँ कह रही है उस आनंद को स्वयं में ढूंढो। हाँ, ये इंसान खुद पूर्ण नहीं है तो आपको क्या पूर्ण करेगा? एक चीज बताओ, एक बात बताओ, कोई चीज जब तक हमारी ही नहीं है तो हम आपको कहाँ से दे देंगे? कोई चीज देने के लिए पहले वो हमारी होनी चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। अब हम यूं ही आपसे कह दें कि चलो ये पूरा आसमान हम आपके नाम करते हैं, हमारा है क्या ये? कहने को तो सच में माँ का है, और जो माँ का है वो हमारा है। लेकिन हम कह दें कि मंगल ग्रह हमने आपको दान में दिया, ये बताओ मंगल हमारा है क्या? नहीं है ना। कोई चीज देने के लिए पहले वो हमारी होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। सब इधर उधर से भीख की तरह मांग लेते थोड़ा बहुत प्यार, और फिर वो एक दूसरे को थोड़ा बहुत भीख की तरह देने की बात करते हैं, और वो उसको प्रेम समझते हैं, और उस प्रेम से वो आनंद ढूंढते हैं। और फिर वही प्रेम कल को नफरत में बदल जाता है 4 दिन में।
और आप सच बताएं, आप जो भी हो, आप माँ के बहुत करीब हो, तभी माँ इतना डीपली हमारे द्वारा हमें मीडिएटर बना के समझा रही है, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि मम्मा देखो हमें बहुत भूख लगी है, और हमें बोलने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है, हम नहीं बोल पाएंगे, हमें समझ में भी नहीं आएगा कि हम क्या बोले क्या नहीं। लेकिन वो जो बोल रही है ना, सच में आवाज सिर्फ हमारी है, प्रेरणा माँ की है। हम आंखें बंद करके बैठे हैं और वो बुलवा रही है। हमारे भोजन के लिए 2-3 बार बुलावा आ चुका है हमें, लेकिन हम आपको समझाने पे लगे हुए हैं कि आप एक गलत रिश्ते से, एक गलत वस्तु से, एक गलत स्थान से, जो भी है, गलत उम्मीद कर रहे हैं कि इसको पाने के बाद जिंदगी खुशी से भर जाएगी, सुख से जीवन काटेंगे। नहीं नहीं, इधर बस दुख ही मिलेगा, क्योंकि जिससे आप कंप्लीशन की उम्मीद कर रहे हैं वो खुद कंप्लीट नहीं है। जहां पर आप सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख है ही नहीं। चाहे ये कोई अगर घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो छोड़ दो, ये लेट गो करो। किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो तो लेट गो करो। किसी वस्तु को पाने के बारे में सोच रहे हो तो लेट गो करो। ये आपको आगे चलकर दुख ही देगा, दुख ही देगा। और इसी वजह से यहाँ पर चीजें बहुत स्लो स्लो, पता है क्यों चल रही हैं? क्योंकि माँ आपको फंसाना नहीं चाहते, यहाँ पर माँ आपको बताना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं। अब आप ना निकलो ना तो वो आपकी गलती है, सच में। फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए, माँ के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप देख रहे हो ना चीजें किस तरह से पोस्टपोन हो रही हैं, देख रहे हो ना? इस वजह से, क्योंकि वो आगे चलकर आपके लिए गलत साबित होगा, इस वजह से। तो माँ चाहती हैं कि आप, जो आपका भी दिमाग का जो है ये पैटर्न है ना, इसको इसको साइड करो, इसको अच्छे पैटर्न में बदलो, पॉजिटिव चीजें अपने अंदर लाओ, कुछ नए विचार करो, नई चीजों के बारे में सोचो। ठीक है, समर्पित करो परमात्मा को, खुद से प्रेम करो, पहले की तरह सरल और सहज हो जाओ, इस प्रकृति से प्रेम करो। 1 सप्ताह के अंदर आपको रास्ता नजर आ जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर आप सही रास्ते पर पहुंच जाएंगे, सही वस्तु, सही व्यक्ति, सही स्थान आपको मिल जाएगा 1 सप्ताह के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी जिसके पीछे इतना आपने दिमाग खराब कर रखा है ना, उसको छोड़ दो। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। समझेंगे तो अच्छा, और नहीं समझेंगे तो माँ की मर्जी। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी जिंदगी कहेंगे और कहते रहेंगे। आपको ज्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपके मन को सुकून मिला हो, तो आप हमसे जुड़ने के लिए जो जो औपचारिकता होती है, चैनल को सब्सक्राइब करना या और शेयर लाइक करना, जो होता है वो सब कर सकते हैं। उससे हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और यूट्यूब फिर हमारे वीडियोस रिकमेंड करता है न्यू लोगों को, उनकी हेल्प होगी। ठीक है, तो ऐसा, बाकी आपकी इच्छा, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।